बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 अपना ख़त्म कर लिया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 18 डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस शुरू करेंगे। फर्स्ट वन देखिए, इसमें से इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है और ये कब होती है? बेसिकली इंटरफेरेंस तो उस वक्त होती है जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही होती हैं। एक ही मीडियम होनी चाहिए, इन द सेम मीडियम। वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट करने के बाद सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे को। अब इस जो इंटरेक्शन है, इसके नतीजे में जो है वो दो किस्म की जो है ना वो कंडीशन हमारे पास आ जाती हैं। एक तो ऐसी कंडीशन है कि जिसमें कि वो इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगी, इस तरीके से मिलेंगी कि वो पहले से ज़्यादा एम्पलीट्यूड, पहले से ज़्यादा जो है उनकी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ऐसी जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है। और अगर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। आप सपोज करें कि एक वेव आपके पास ए है, इसे ए वेव कहते हैं। एक वेव आपके पास बी है, ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं इस तरीके से कि दोनों मिल जाती हैं। और मिलने के बाद कंडीशन ऐसी होती है कि इसकी क्रस्ट के ऊपर लाई करते हैं, इसके ट्रफ पे, यानी कि जो वेव ए है उसकी क्रस्ट वेव बी की क्रस्ट के साथ, और वेव ए का ट्रफ जो है वो वेव बी की ट्रफ के साथ मीट करता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि इसका एम्पलीट्यूड पहले से हाई हो जाएगा, इन दोनों के प्लस करके इसके बराबर आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में इसका एम्पलीट्यूड देखें क्या हो जाएगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो x है, इसका जो है वो y है, तो ये x प्लस वाई होगा, दोनों को प्लस करके ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। दूसरी आती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दूसरे केस में क्या होता है कि लेट्स सपोज के ए और बी आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दोनों वेव्स इंटरेक्शन के बाद इस तरीके से एक दूसरे से मिलती हैं कि क्रस्ट ट्रफ के साथ मिल जाता है और ट्रफ क्रस्ट के साथ, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से आ जाता है कि क्रस्ट ट्रफ के साथ, ट्रफ क्रस्ट के साथ। ऐसे में एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस कवर्ड और जो जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाती हैं या फिर बहुत कम हो जाती हैं। ऐसे में ये जो एम्पलीट्यूड होगा इसका ये रिड्यूस्ड होगा, x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल एम्पलीट्यूड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट इस तरीके से करती हैं। तो ये जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। बुक से रीडिंग करते हैं। कहते हैं इंटरफेरेंस कैन अकर व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू द सेम मीडियम। कि इंटरफेरेंस उस वक्त हो सकती है जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स जो हैं वो एक ही मीडियम में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं एंड सुपर इम्पोज ईच अदर। द इंटरेक्शन कैन लीड टू अ सरप्राइजिंग रिजल्ट डिपेंडिंग अपॉन हाउ द वेव्स आर अलाइंड। के वेव्स कैसे अलाइंड होती है, दे कैन आइदर स्ट्रेथन ईच अदर, वो एक दूसरे को स्ट्रेथन कर सकती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं उसको, क्रिएटिंग ब्राइट लाइट एंड लाउडर साउंड। ऐसे में जो लाइट है वो बड़ी ब्राइट और या फिर आवाज़ अगर होगी वो बड़ी साउंड लाउडर हो जाएगी। यहाँ तो फिर ये क्या होगी, एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, रिजल्टिंग इन डार्कनेस एंड क्वाइटर साउंड। तो ऐसे में वो डार्कनेस अंधेरा और अगर लाइट का आता है तो साउंड का आ जाता है, तो फिर वो थोड़ी सी क्वाइटर खामोश सी हो जाएगी, यानी कि साउंड कम हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इंटरफेरेंस अलाउस टू एक्सप्लेन एवरीडे occurrence like the beating of the sound between the slightly off tune instrument and the formation of colorful bands in the soap bubble। ठीक है, जो सोप बबल और फिर इसके अलावा रेनबो वगैरह फॉर्मेशन हुए में जहाँ पे लाइट गुजरती है और अपने अपने जो है वो डिफरेंट कलर्स में जो डिस्पर्स होती है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जो होती है, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इस चीज़ के बारे में समझने में जो है ना वो ज़्यादा हमें आसानी लगती है। कहते हैं नेक्स्ट में देखिए डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आपने पीछे पढ़ा हुआ है, क्या है, बेंडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास फ्रॉम द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल। वेव्स में पढ़ा हुआ है कि वेव्स जो है वो जब किसी ऑब्स्टिकल में से गुजरती हैं तो वो अपने जो उसके कॉर्नर्स होती हैं वहाँ से बेंड होना शुरू हो जाती है, और ये बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द कॉर्नर इज नोन एज
डिफ्रैक्शन, इसी को जो है ना वो डिफ्रैक्शन कहा जाता है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर नॉट आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अकेले अकेले सब नहीं है, दे आर इमिडिएटली कनेक्टेड, इनका आपस में ताल्लुक होता है। बोथ फिनोमिना अराइज फ्रॉम द वेव नेचर ऑफ लाइट, साउंड एंड अदर वेव्स, और दोनों का ताल्लुक जो है वो वेव की जो नेचर है वो लाइट की तरीके से भी मूव करती है, साउंड की तरह भी, और अदर वेव्स जितनी भी जो भी वेव्स की तरह मूव करती हैं सबके ऊपर जो है ना इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। फर्स्ट वन देखें, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कहते हैं टू सोर्स इंटरफेरेंस आल्सो नोन एज डबल स्लिट इंटरफेरेंस, आगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आएगा। सो दिस फिनोमेना इन विच द वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज, अब ये देखें कि दो सोर्सेज हैं जो वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ये सोर्स ए कह लें, ये सोर्स बी कह लें, इससे जो वेव्स जो है वो इस तरीके से ये प्रोड्यूस हो रही हैं और इससे ये इस तरीके से ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये आपस में इनके दरमियान में इंटरफेरेंस हो रही है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स में बी लेड टू द रिजल्टेंट वेव ऑफ आइदर लार्ज और अ स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी बता दिया, यहाँ तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव की सूरत में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा और डिस्ट्रक्टिव की सूरत में वो डिस्प्लेसमेंट वही स्मॉलर या कम हो जाएगा। दिस फिनोमेना कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग द वेरियस टाइप ऑफ वेव्स इंक्लूडिंग वाटर वेव्स। रिपल टैंक में अगर हम बना देते हैं वाटर वेव्स तो उससे में भी हम जो है इसको स्टडी कर सकते हैं या देख सकते हैं। फ्रिंजेस कहते द टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ टू सोर्स सेटअप द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी। फर्स्ट वन देखिए, कोहेरेंट सोर्सेज, कहते हैं द टू सोर्सेज एमिटिंग द वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, कि दो सोर्सेज जो वेव्स एमिट कर रहे हैं उनको कोहेरेंट होना चाहिए, मीनिंग दे हैव अ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप एंड एमिट वेव्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, कि उनको चाहिए कि वो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही वेवलेंथ के साथ वेव्स प्रोड्यूस कर रही हों। नैरो स्लिट्स, द स्लिट्स मस्ट बी नैरो एंड क्लोज टू ईदर कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, ठीक है। उनके जो स्लिट्स हैं उनकी वेवलेंथ की निस्बत, वेवलेंथ की जो है उसकी निस्बत उनकी स्लिट्स जो है वो ज़्यादा करीब होनी चाहिए, मतलब कि उनकी स्लिट्स के दरमियान में फासला जो है वो बहुत कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन द वेवलेंथ। नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटिक वेव्स, द वेव्स emitted by the source should ideally have a single wavelength monochromatic to produce a clear interference pattern, ठीक है, जो इनके डिफ्यूज्ड नहीं होने चाहिए, सिंगल सिंगल फेज में होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टेबल एनवायरनमेंट, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस सच एज वाइब्रेशन एंड एयर करंट्स, के जो सारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है वो बिल्कुल किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस से फ्री होना चाहिए, वाइब्रेशन कोई नहीं होनी चाहिए, कोई हवा एयर करंट ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन देखें, इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स, कहता है इंटरफेरेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन रिपल टैंक यूजिंग द 2 पॉइंट सोर्स। अगर हम ये देखें, रिपल टैंक लेते हैं, रिपल टैंक के बाद हमने ये दो सोर्स ले लिए, ये वाइब्रेटर ऊपर लगा के सोर्स हमने इसके दो ले लिए, जब ये वाइब्रेट करेगा ये भी वाइब्रेट करेगा, ये साथ ये भी करेगा, ये भी वेव्स प्रोड्यूस करेगा, ये भी वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ऐसी सूरत में कहता है इन अ रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट टू कोहेरेंट सोर्सेज आर क्रिएटेड बाय जनरेटिंग द रिपल्स इन द वाटर फ्रॉम द सेपरेट सोर्स पॉइंट, ठीक है, दोनों अलग-अलग सोर्स पॉइंट से जो है वो इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं वेव्स को। द टैंक इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द अबव, ये उसके ऊपर जो है वो लैंप लगा दिया जाता है, नीचे वाइट पेपर रख दिया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि ये जो है वो नीचे वेव्स को जो है ना वो प्रोड्यूस कर, इसको जो है वो दिखा रही होती हैं डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में। जो डार्क वाला हिस्सा होता है वो क्रेस्ट को शो करता है, वो डार्क वाला हिस्सा जो है वो ट्रफ को शो करता है, जो ब्राइट हिस्सा होता है वो क्रेस्ट को शो कर रहा होता है। अब कहते हैं दिस इंटरफेरेंस क्रिएट्स रीजन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर टू वेव्स रीइंफोर्स ईच अदर एंड प्रोड्यूस लार्जर वेव्स, ठीक है, ये नीचे वेव्स में लार्जर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ टू सर्कुलर वेव्स इज शोन इन द फिगर, इफ टू वेव्स अराइव इन अ फेज देयर क्रस्ट एंड ट्रफ थ्रू द अराइव एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, इस तरीके से आते हैं कि उनके क्रस्ट और ट्रफ दोनों एक ही टाइम पे आते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में भी शो कर दिया था। दे विल इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कहते हैं इफ द टू वेव्स अराइव एट द एंटी फेज विद फेज रेडियंस पाई 180 के द पीक्स ऑफ वन वेव अराइव एट द सेम टाइम विद द ट्रफ ऑफ द अनदर, कि एक के क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल रही होती है, तो फिर वो जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, कहता है सिमिलर टू वाटर वेव साउंड वेव्स कैन आल्सो एग्जिबिट इंटरफेरेंस, द टू स्पीकर्स एमिटिंग कोहेरेंट वेव्स आर प्लेस्ड फेसिंग अ स्क्रीन, ठीक है, वो एक स्क्रीन को फेस करते हुए दोनों जो है हमने उसके सामने रख दिए हैं।
Speaker emitting coherent sound wave are placed facing the screen as shown in the figure. The sound waves from both the source overlap creating the regions of constructive and destructive. अब ये देखिए यहाँ पर आगे ये इस तरीके से आगे हैं कि देखें ये क्रस्ट ये P1 और इधर से P4 P9 P6 ये देखें कि ये जो है ना ऐसे पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं जहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्टिव बना रहा है P9। ये ब्लू वाले जो सारे ये कंस्ट्रक्टिव है, ऐसे में क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ मिल रहे हैं। लेकिन बाद बीच में ऐसे भी हो रहे हैं कि वो क्रस्ट ट्रफ के साथ मिलते जा रहे हैं। उनको रेड कलर से शो किया गया जिसमें P3 P2 3 8 और 7 ये 2 शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे जिसकी वजह से इसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा वो थोड़ा सा निस्बतन कम जो है वो होगा। कहते हैं consider sound wave from the loudspeaker connected to the same signal generate and amplifier producing nodes of the same frequency. Sound wave being longitudinal wave consists compression and rarefaction at point such as P1, P4, P5, P6 and P9. P1, P4, P6 and P9, P5 ये जो हैं वो सारे कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, और जो बाकी रेड वाले आपको स्पॉट नजर आएंगे इसमें ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। Destructive interference occur at the point this one where compression align with the refraction and vice versa, resulting a quieter sound. This principle is used in noise cancelling headphones. तो ये जो प्रिंसिपल है वो जो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स होते हैं एक्स्ट्रा वो उनको जो है ना वो उसके लिए यूज़ होता है। ये 11 क्लास में भी इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था जिसमें कि हमने इंटरफेरेंस किया है। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसकी सारी वेरिफिकेशन। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स और वो हैं वो इंशाल्लाह ताला चैप्टर के जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स का टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, और मैं इसके लिए जो है वो MCQs के लिए एक अलग पूरी सीरीज इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे जिसमें जस्ट हम हर चैप्टर में से कम अज़ कम जो है वो 50 MCQs सेपरेटली मैं बना के उसके सोल्यूशन की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।